हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। तो पहले चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके लिए पहले हम 9th में 5th चैप्टर कार्टेशियन प्लेन वाला देख चुके हैं, तो थोड़ा हम उसके ऊपर रिवीजन ले लें। कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा था कि ग्राफ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। अब ये जो एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर, वो वहाँ पे हम 0 पॉइंट डालते हैं और उसको ओरिजिन कहते हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव डिजिट्स हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पे हम पॉजिटिव डिजिट्स लिखते हैं और नीचे नेगेटिव डिजिट्स लिखते हैं। और हमें पता है कि ग्राफ के ऊपर कोई वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ऐसे ब्रैकेट में हम उसको लिखते हैं जिसमें पहली वैल्यू x की रहती है, यानी कि जो पॉइंट हम x एक्सिस पे दिखाते हैं, और दूसरा होता है वो y की वैल्यू होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट है a जिसमें x है 2 और y है 3। तो यहाँ पे x2 और y3 यहाँ पे मिलते हैं, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम हमने a दिया है। ये सब आप पढ़ चुके हैं 9th में। x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसमें से भी बोर्ड में MCQ में आता है, तो ये जानना और याद रखना भी ज़रूरी है। और दोनों x और y दोनों पॉइंट्स के कंबाइनली हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। अब अगर पॉइंट ओनली x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी। जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अगर 5 and 0, इसका मतलब है यहाँ पे x एक्सिस पे वो 5 की वैल्यू डिनोट करेगा, y 0 होगा। ऐसे ही y एक्सिस पे y की वैल्यू होगी, x 0 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो x की जगह 0 डालेंगे, y की कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे 7 चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कि अगर ये ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज ये हमने 2 और 3 से एक A पॉइंट लिया और एक B पॉइंट ले रहे हैं हम -3 और -3y। एक्स एक्सिस में भी एक पॉइंट B ले रहे हैं जिसमें x भी -3 है और y भी -3 है, तो वो आया यहाँ पे। वो पॉइंट को हम B नाम देते हैं। अब हमें ढूंढना है A से लेके B तक का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढा जा सकता है। और उसकी फॉर्मूला है AB जो हमने पॉइंट के नाम दिए हैं, और रूट के अंदर x² - x1 का स्क्वायर प्लस y² - y1 का स्क्वायर। अब इसमें x2 और x1 कौन होगा, तो जो भाई एक के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 3 और 3, तो इसको हम देंगे x1 और इसको देंगे y1। और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3 और -3, तो इसको नाम देंगे हम x2 और इसको y2। तो उसी के वैल्यू को हमें पुट करना है। और इक्वी डिस्टेंस, अगर हमें पूछा है कि ये जो पॉइंट A है वो x एक्सिस से कितना दूर है, तो इसके लिए हमें x एक्सिस के ऊपर वैल्यू ये लेनी है, और A का पॉइंट तो हमें दिए हुए ही है। जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब हम सम्स करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से वो समझ में आ जाएगा।
द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू पॉइंट ए, अगर यहाँ से ये ए से बी से ए तक का नहीं पूछा और ओरिजिन ए से ओ का पूछा है, तो उसके अंदर ओरिजिन ओ है जो डिनोट किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 आएंगे। तो हम ये फॉर्मूला हमारी छुट्टी हो गई, क्योंकि एक के ही कोऑर्डिनेट्स के न्यूमेरिकल होंगे। इसका तो 0 होगा, तो उसका स्क्वायर करे ना करे कोई वैल्यू आएंगी ही नहीं। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला, ये कोई नई फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है, पर इसमें एक एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं ही नहीं ओरिजिन के, इसलिए ये छोटी हो गई। दूसरी 7 चैप्टर की एक्सरसाइज है, उसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला आने वाली है। सेक्शन फॉर्मूला, पहले तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो कोई लाइन सेगमेंट है, उसको यहाँ पॉइंट आर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इसका पी से लेके आर तक का एक डिस्टेंस हुआ और आर से लेके क्यू तक का एक डिस्टेंस हुआ। तो इसका ये पी आर का सेक्शन हमें अगर ढूंढना है और आर क्यू का ढूंढना है, तो ये उसके लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करनी है, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल वैल्यू आएगी m1 एंड m2। तो m1 और m2 है वो एक रेशियो है। अगर मैं ये लाइन सेगमेंट की बात करूँ, तो इसमें p से r तक का पार्ट मैंने 3 और r से q तक का पार्ट मैंने 2 रेशियो में डिवाइड किया है। तो इसमें 3 जो है वो m1 हम करेंगे और 2 को m2 करेंगे। और हमें ये जो सेक्शन किए उसमें ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो उसके लिए ये एक्स वाई, आर के एक्स वाई यहाँ पे आएंगे और ये उसकी फॉर्मूला रहेगी। ये फॉर्मूला है जो आपको कंपलसरी याद करनी ही पड़ेगी, तभी आप ये चैप्टर कर सकेंगे। चैप्टर बहुत ही इजी है, पर फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको इसका यूज़ अच्छे से पता चल जाएगा। उसके अंदर एक और पार्ट है कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट थी वो मैंने रेशियो में डिवाइड की थी, यानी कि इक्वल नहीं थी। पर अगर मैं इक्वली करूँ, से फॉर एग्जांपल ये पी क्यू है, उसको एग्जैक्ट मिडल से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो उसका ये जो पी आर है और आर क्यू है दोनों इक्वल ही होंगे, तो उसका तो रेशियो 1:1 बनेगा। तो उसके लिए हमें m1 और m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 का, तो कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आता है। इसलिए इसके लिए हमें मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 1 2 3 और 4 फॉर्मूला देखी, यहाँ से लेके ये फॉर्मूला, फिर ये और ये चारों फॉर्मूला हमें याद करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट।